हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं ईवीएस चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स, बदलता समय। यहाँ पे नीला भाई नाम के जो पर्सन है उनके बारे में वो अपना बता रहे हैं। माय नेम इज़ नीला भाई, दिस इज़ एन ओल्ड स्टोरी। मेरा नाम नीला भाई है, ये बहुत पुरानी स्टोरी है। आई वॉज ए यंग चाइल्ड एट दैट टाइम, जब मैं छोटा था तब की बात है। माई फादर यूज्ड टू वर्क एज ए लैंड लेबर इन द फील्ड। मेरे जो पिता थे वो फील्ड में यानी खेती में वर्क कर रहे थे, मजदूर का काम कर रहे थे। नाउ आई एम स्पेंडिंग रिटायर्ड लाइफ। अभी मैं जो हूँ मेरी रिटायर लाइफ, मैं रिटायर हो चुका हूँ, मेरी लाइफ बिता रहा हूँ। I would like to share my experience of those days with you। मैं अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उस दिन की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बिग मूव, एक बड़ा सा चेंज यानी बदलाव आया। दैट वॉज अबाउट 70 years एगो। ये 70 years पहले की बात है। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 10 year old। मुझे अब भी याद है जब मैं 10 साल का था। द टाइम वी लिव्ड इन टेंडो विलेज ऑफ आलियार, नाउ इन पाकिस्तान। जब उस ज़माने में टेंडो विलेज में हम रहते थे जो अभी पाकिस्तान में है। एट दैट टाइम वी सफ़र्ड ए लॉट। उस टाइम में हम लोग बहुत मुश्किल में गुजर रहे थे। देयर वॉज लॉट ऑफ हस्टल बस्टल, बहुत सारी मुश्किलें हम लोग ने झेली थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग। मुझे पता नहीं था कि क्या चल रहा था। वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव अवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस। एक दिन मेरे पिताजी ने कहा था कि हमको यह गाँव छोड़कर दूसरे जगह हमको शिफ्ट होना है। आई वॉज सैड टू लीव माई विलेज एंड माई हाउस। मुझे बहुत दुख हो रहा था मेरे गांव और घर से निकलने के लिए। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स। वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे। वी ऑल मूव्ड विथ फैमिली मेम्बर्स इन बुल्लॉक कार्ट दैट टू स्नैच्ड एट द बॉर्डर। हम लोग बहुत सारे मेंबर्स थे यानी पीपल थे जो बुल्लॉक कार्ट में बैठ के बॉर्डर पार करके जा रहे थे। लास्टली वी रीच्ड नियर ढोलावीरा एट कच्छ। फाइनली हम लोग जो कच्छ में ढोलावीरा गांव है वहाँ पे पहुँच चुके थे। मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड। हमारे वहाँ से बहुत सारे लोग भी वहाँ पे शिफ्ट होके आ रहे थे। पीपल वेर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो लोग थे वो लोग बातें कर रहे थे कि हमारी जो कंट्री है वो दो भाग में डिवाइड हो रही है, इंडिया और पाकिस्तान के नाम से। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव्ड टू इंडिया। बहुत सारे जो लोग थे वो लोग पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे जैसे हम लोग थे वैसे। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन ए कैंप इन बिग टेंट्स। हम थोड़े समय के लिए एक कैंप में रुके हुए थे जहाँ पे टेंट बांधकर हम लोग रहते थे। दैट वेयर पुट अप इन ए ह्यूज ग्राउंड ऑफ ढोलावीरा। जो ढोलावीरा गांव में बड़ा सा ग्राउंड था वहाँ पे हम लोग रहते थे। ये न्यू होम, ये नया घर। वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन खरचारिया विलेज जयराम नगर। वन डे यानी एक दिन पिताजी ने कहा था हमको एक ज़मीन मिली है जो खरचारिया गांव में है, जयराम नगर है। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड आवर हाउस देयर। उन्होंने कहा हम अपना वहाँ पे घर बनाएंगे। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हो गया था। फादर एंड मदर वर्क हार्ड टू मेक द हाउस। मम्मी और पापा जो है बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे वो घर बनाने के लिए। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प, हम बच्चे भी उनकी मदद कर रहे थे। फादर डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल्ड द पैन्स एंड पास्ड वन टू मदर। मम्मी पापा जो थे वो
मिट्टी की खुदाई कर रहे थे और हमको वो पैन में भर के दे रहे थे जो हम मम्मी को पास कर रहे थे। सिस्टर एंड मदर मिक्सड हस्क इन इट, फादर कंस्ट्रक्टेड द वॉल्स। मम्मी और जो बहन थी वो उसको अच्छी तरह से मिक्स करके फादर को दे रहे थे जो वो वॉल यानी दीवार बना रहे थे। वी ब्राउट काउ डंग फ्रॉम नियर बाई हाउसेस। हम लोग काउ डंग जो ये गोबर होता है ना वो हम लोग आसपास में से कलेक्ट करके लाते थे। मदर मिक्स इट विथ द मड एंड कोटेड द फ्लोर। मम्मी जो थी वो गोबर के साथ वो मिट्टी मिक्स करके वो पूरे फ्लोर में यानी ज़मीन पर वो पहले के ज़माने में ऐसे करते थे ना, काउ गाँव में काउ डंग जो होता है गोबर से लेपते थे ऐसे घर को पूरा, ऐसा कर रही थी उसकी मदर। शी यूज्ड टू से कोटिंग फ्लोर बाय दिस मिक्सचर वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे। वो कोटिंग यानी नीचे के नीचे पूरे जगह में फैला रही थी। इससे क्या होता था, इंसेक्ट जो छोटे छोटे जीव जंतु होते थे ना वो भी नहीं आते थे। नाउ इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड। अभी इसके बाद रूफ यानी छत बनाने की बारी आई। फादर मेड ए फ्रेम बाय joining the branches of neem trees and bamboos. We put old gunny bags on that and covered with the mud. अभी जो पापा जो थे छत बना रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, जॉइनिंग द ब्रांचेस ऑफ यानी नीम ट्री और जो बाम्बू होती है ना उसकी डाली से वो छत की तरफ फिक्स कर रहे थे। वी पुट ओल्ड गन्नी बैग्स ऑन दैट एंड कवर्ड विद द मड। यानी जो हम मड थे ना उसको क्या कर रहे थे, गन्नी बैग्स यानी जो पॉलीथीन होती है ना, पॉलीथीन बैग्स छोटे छोटे, उसको वो मड को कीचड़ को ढक कर रखते थे। मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड आवर हाउस वेयर मेड लाइक आवर्स। आसपास के जो घर थे वो हमारे घर के जैसे ही थे। इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस। वो हमारा पुराना घर जैसा ही दिख रहा था। इट आई लाइक्ड इट द मोस्ट। मुझे वो बहुत पसंद था। फाइंड आउट एंड राइट। फाइंड करो और लिखो। टॉक टू एनी वन ऑफ द एल्डरली पर्सन ऑफ विलेज। आपके गांव में जो बहुत एजेड पर्सन होंगे ना, बुज़ुर्ग, उनसे बात कीजिए। विजिट हिम हर एंड फाइंड आउट व्हेन ही शी वॉज 8 और 9 ईयर्स ओल्ड। उनसे जाके मिलिए और आप उनसे पूछिए जब आप 8-9 साल के थे तब आपका गांव कैसा था। व्हाट वर हिज हर एक्सपीरियंस एंड राइट देम। उनके एक्सपीरियंस के बारे में आपको लिखना है। ये एक एक्टिविटी जैसा है जो आपको यहाँ पे लिखना है। आपके बुजुर्ग से मिलके उनसे बातचीत करनी है और उनके ज़माने में कैसा था उनके बारे में लिखना है। मैंने यहाँ पे जो एक थोड़े क्वेश्चन जो दिए गए ना उसके आंसर मैंने लिखे। वेयर डिड शी और ही लिव, नेम दैट प्लेस। एक पर्सन का मैंने नाम लिखा है, उनके बारे में यहाँ पे बता रही हूँ। दे लिव्ड इन ए विलेज, इट्स नेम वॉज मगरवाड़ा। वो लोग कहाँ रहते थे, विलेज में रहते थे जो मगरवाड़ा नाम था। फ्रॉम दैट व्हाट मटेरियल वॉज हर हिज हाउस मेड। उनका जो घर था वो कौन से मटेरियल से बना हुआ था। देयर हाउस वॉज मेड फ्रॉम मड, अनबेक्ड ब्रिक एंड रूफ टाइल्स। उनका जो घर था वो मड यानी मिट्टी से और अनबेक्ड ब्रिक, जो ब्रिक यानी ईंट बोलते हैं ना, ईंट यानी ब्रिक, अनबेक्ड यानी कच्चा होता है वो, एंड रूफ टाइल्स, रूफ का ऊपर का जो रूफ होता है ना उसमें वो लोग ऐसे बना कच्चा जैसा मकान बनाया हुआ था। डिड दे हैव ए टॉयलेट इन देयर हाउस, इफ़ नो वेयर वॉज इट। उनके वहाँ जब वो लोग छोटे थे तब टॉयलेट था तो कहाँ जाते थे वो लोग। नो दे डिड नॉट हैव ए टॉयलेट इन देयर हाउस। उनके घर में टॉयलेट नहीं था। दे पास्ड टू गो टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज और देयर फार्म फॉर देयर टॉयलेट। नहीं, उनके पास टॉयलेट नहीं था, उनके घर पे टॉयलेट नहीं बनाया हुआ था। वो लोग यानी बाहर खुली जगह में टॉयलेट जाते थे, गांव में और जो खेत होती थे ना वहाँ पे जाते थे।
इन विच पार्ट ऑफ द हाउस फूड वॉज कुकड, कौन सी जगह में वो लोग घर पे खाना बनाते थे। देयर वॉज courtyard इन द फ्रंट ऑफ देयर हाउस, वो लोग courtyard यानी अपने घर के आगे की तरफ, पीछे की तरफ वो लोग वहाँ पे खाना बनाते थे। विच वॉज कवर्ड विथ जूट सैक्स, यानी वहाँ पे जूट सैक्स यानी जो खोली जैसा बोलते हैं ना, वैसा बनाया हुआ होता है, वहाँ पे खाना बनाते थे। फूड यूज्ड टू बी कुकड देयर, वहाँ पे वो लोग खाना बनाते थे। ए लॉट ऑफ मड वॉज यूज्ड व्हेन नीलाबाई's हाउस वाज मेड। वाई, नीलाबाई के घर बनाने के लिए बहुत सारे मड, मिट्टी, कीचड़ बोलते हैं ना, वो ज़्यादा यूज़ हुआ। क्यों? नीलाबाई's हाउस वॉज बिल्ट 80 years अगो फ्रॉम टुडे, नीलाबाई का जो घर था वो 80 years के पहले बनाया हुआ था। एट दैट टाइम थिंग्स लाइक सीमेंट, सैंड, आयरन और ब्रिक्स वेर नॉट यूज्ड इन विलेजेस, उस ज़माने में उनको सीमेंट और रेत और लोहे और ईंट की फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो उनको क्या करना था, ज़्यादातर मिट्टी यूज़ करके ही उनको घर बनाना था। एट दैट टाइम इवन देयर लिविंग कंडीशंस वेर पुअर, और उस ज़माने में उनकी जो लिविंग कंडीशन थी ना, वो बहुत गरीब अवस्था में थी, इसकी वजह से उन लोग ने ज़्यादा मिट्टी यूज़ करके घर बनाया था। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो रहा है। हम आपसे पार्ट 2 में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।